नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं पूरब पश्चिम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। और पूरब पश्चिम में आज एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका तारुफ कराते हैं और शो की शुरुआत करेंगे। तो आपको सीधे लिए चलते हैं बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और मथुरा सांसद हेमा मालिनी जी के पास। हेमा जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद। नमस्कार। जी हेमा जी, क्योंकि ये ऐसी घड़ी है, लॉकडाउन है देश में, और तमाम लोगों से बार बार सरकार भी ये गुजारिश कर रही है कि लोग अपने घरों में रहें और ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। ऐसे समय में आप लोग भी घरों पर होंगे, किस तरह से वक्त निकल रहा है और सबसे पहले क्या संदेश आपका जनता के लिए? जनता के लिए यही कहना है कि ये जो कोरोना जो आया हुआ है इसको वैसे आसानी से ना लें। इट्स वेरी डेंजरस, वेरी कुछ भयंकर, कुछ ऐसे एक वायरस आई हुई है जिसकी वजह से कई मौतें हो रही है और पता भी नहीं चलता कि ये कहाँ है। इट्स लाइक एन इनविजिबल एनिमी। कहीं पे खड़ा है लेकिन एनिमी है लेकिन सामने नहीं आ रहा है, सबको अटैक कर रहा है। तो एक अजीब सा एक माहौल में हम सब लोग गुजर रहे हैं। इसके लिए इसको लोगों को इसके लिए लगता है कि ये कुछ नहीं है, लेकिन जब लग जाता है तब पता चलता है कि ये कितना गंभीर विषय है। तो लोगों को आसानी से ना लें, उसको बहुत सोचना पड़ेगा। इन लोगों को घर में जो कहा है सरकार ने घर में रहने के लिए, वो तो रहना चाहिए जरूर। हम लोग रह रहे हैं, एक महीने से, ऑलमोस्ट एक महीना हो गया, घर के गेट के बाहर भी हम लोग गए नहीं अभी तक। पूरा परिवार हम सब अपने घर में हैं। जी। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कई लोग बहुत छोटे छोटे घर में एक कमरे के अंदर भी रह रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत तो जरूर होगी। मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ उनके अंदर कितनी समस्याएं होंगी एक दूसरे के साथ। तो वो भी सब लोग झेल तो रहे हैं, सब लोग झेल रहे हैं। लाइक मैं तो कहूँगी कि एटलीस्ट 80% ऑफ द इंडियन सिटीजन्स आर ऑल फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली, बट देयर आर 20% हु डोंट लिसन, जिसकी वजह से ये लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया। मैं यही कह रही हूँ कि कितने लोग घर में हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग भी घर के अंदर हैं, उनको खेल कूदने का समय है, लेकिन वो भी मानकर, मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, पूरा सरकार ने कहा करके सब बैठा है। जी। औरतों के लिए कितनी तकलीफ होती होगी। तो आई कैन अंडरस्टैंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल्सो इसमें, जो घर में बैठे बैठे कई लोग एंजॉय भी कर रहे हैं क्योंकि उनको एक वक्त मिला है घर में रहने का। जो चीज नहीं किया वो सब वापस करने के लिए एक शौक भी पैदा होता है, म्यूजिक या कला में, कुछ भी हो, जो भी हो, घर के अंदर रहकर भी जो एंजॉय वो भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो लॉकडाउन को उल्लंघन कर कर जो रोड में जाने की कोशिश करते हैं, जिनकी वजह से ये संक्रमण ज्यादा होते जा रहा है, बढ़ रहा है, वो उनको समझना चाहिए कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना ही मैं कह सकती हूँ, और क्या कहूँ। जी बिल्कुल हेमा जी, और आप लोगों की अपील का असर भी हो रहा है। आपको जनता बहुत प्यार करती है, जब आप फिल्मों में थी तब भी, और आज हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि लोग अपने घरों में हैं तो आपकी जो मनोरंजन फिल्में हैं वो भी वो घर पर रहकर देख सकते हैं, धर्मेंद्र जी की भी फिल्में देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने बताया कि आप भी एक महीने से घर से बाहर नहीं निकली हैं, गेट तक नहीं गई हैं, तो क्या दिनचर्या रहती है और क्या मिस कर रही हैं इस दौरान? मिस ऐसा है कि मेरी अपने परिवार के लोगों को अलग अलग घर में रहते हैं तो उसको मिलने की इच्छा होती है, तो मिल नहीं सकते हैं। मेरा भाई है, जी। he wants to come and meet me but he cannot come। but जो पास में ही रहते हैं, सब लोग नजदीक में, बम्बई में ही है, फिर भी हम लोग अपना घर में रहने के जो वादा किया है वैसे हम लोग उसको मान रहे हैं। वैसे मेरा दिनचर्या कैसा, आई एम फॉन्ड ऑफ डूइंग मेडिटेशन, देन योगा मैं करती हूँ, फिर वर्कआउट करती हूँ, फिर उसके बाद जो पूजा पाठ जो करना है वो तो कर लेते हैं। जी। उसके बाद आगे की, ये लॉकडाउन खुलने के बाद क्या क्या करना चाहिए उसका प्रिपरेशन ऑलरेडी मैं करने लगी हूँ। थोड़ा म्यूजिक में इंटरेस्ट लेती हूँ। ऑफ कोर्स डांस है, तो डांस में क्या होता है, काफी लोगों की जरूरत पड़ती है, उनके साथ मिलकर करना पड़ता है, वो थोड़ा सा रुकावट हुई है। लेकिन फिर भी मैं घर में अपने आप में थोड़ा रियाज करती रहती हूँ। डांस का भी मैंने
छोड़ा नहीं, उसके भी टाइम मिलता है। इसके अलावा मेरे साथ मेरा पेट है, मेरा जी। बहुत ही गोल्डन रिट्रीवर है मेरा। उसके साथ टाइम बिताने का टाइम मिलता है। और स्नूफी करके एक और है, वो उसके साथ भी पेट्स हैं, ये सब मेरे पेट हैं। उन लोगों के साथ टाइम बिताने का समय मिलता है। घर में प्लांट्स वगैरह है, उसका भी देखभाल कर रही हूँ। साफ सफाई बहुत अच्छा हो रहा है अभी, जी। क्योंकि मैं नहीं होने से जरा सफाई की कमी होती है। अभी एकदम पीछे पड़ के सब जो भी हमारे हेल्पर घर में रहते हैं उनको बोल के मैं सब करवा लेती हूँ। जी। आपने एक साथ कई सारी चीज़ें जो हैं वो बताई, और जाहिर तौर पर जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो आपको देख रहे हैं वो ज़रूर इस वक्त मोटिवेट होंगे और घरों पर रहेंगे, और जो जो आपने बताया वो ज़रूर करेंगे। हेमा जी, जिस तरह से हमने देखा, आप अपनी क्षेत्र की जनता की पहले भी मदद के लिए आगे आती रही हैं। इस वक्त किसान देश के जो है बहुत ज़्यादा संकट में हैं। हमने देखा कि अभी मैंने कहीं पढ़ा कि आपने PM केयर्स फंड में भी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाए हैं। किसानों की किस तरह से मदद की जा सकती है? किसानों के लिए भी हमारी सरकार तो कर ही रही है, तो वो जैसा आदेश करेंगे हम वो सब करेंगे। वैसे मुझे वहां से मथुरा से जब फोन आता है, कई लोग फोन करते रहते हैं, कुछ खाने की कमी है, राशन की कमी है, तो मैं इमीडिएटली फोन करके उनका सारा काम करवा देती हूँ। हमारे DM से, हमारे प्रशासन से बोल के मथुरा के जी। सब काम हो जाता है। इसके अलावा क्या अभी मेन मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कई लोग अलग अलग स्टेट में अटके हुए हैं, अपने बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, जी। कॉलेज वॉलेज में जो पढ़े हैं, वो लोग वहाँ पे अटके हुए हैं, और वो लोग चाहते हैं कि अपने माँ बाप के पास वापस आना चाहते हैं। और उनके पेरेंट्स मुझे फोन करते हैं कि मेरा बेटा गोवा में है, एक बोलेंगे कोटा में है, कोई कहता है कि औरंगाबाद में है, उनको वापस लाना चाहते हैं। तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इस वक्त अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो कैसा आ सकते हैं। तो मैंने इतना ही कहा कि देखो आप लोग जो लॉकडाउन खत्म होने तक वहीं पे रुकिए, खाने पीने का अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, हम अरेंज करवा देंगे। तो हम उस प्रदेश का जो भी सांसद होते हैं उनको कहकर मैं करवा देती हूँ जो भी काम कराना है। जी। योगी जी भी लगातार अपील कर रहे हैं और बारीकी से नजर बनाए हुए हैं पूरे प्रदेश के हालात पर। मैम, ये जानना चाहेंगे, आप लॉकडाउन की इन पाबंदियों के बीच अपने क्षेत्र की जनता से किस तरह से संपर्क कर रही हैं? अगर किसी को मदद चाहिए तो वो किस तरह से आपसे जुड़ सकता है, या किस तरह से आपसे संपर्क कर सकता है? सबके पास मेरा नंबर है, जो भी फोन करता है मैं इमीडिएट मदद करवा देती हूँ। बहुत सारे लोगों को वृंदावन में, मथुरा में, अलग अलग क्षेत्र में, सब गांव में प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। जी। मथुरा शहर, वृंदावन जो सिटी है, सिटी के अंदर खाने पीने का प्रॉब्लम, लेबरर्स रुक गए हैं, श्रमिक लोग जो रह गए हैं, उन लोगों के लिए दिक्कत आती है, तो वो मैं सॉल्व करती हूँ। फिर मेरा मंडल अध्यक्ष है, मेरा बूथ अध्यक्ष, ये लोग हैं, मैं सबका नंबर मेरे पास है, तो मैं उनको फोन करके पूछ लेती हूँ कि सब ठीक है क्या, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो लोग, कई लोग जो गांव में रहने वाले, वो कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि गांव में तो हमारा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम लोग घर में ही हैं, और खाने पीने का नहीं, सिर्फ अभी क्या है, अभी हार्वेस्टिंग टाइम है, तो फसलों को काटने के लिए। जी। हाँ जी, खेती में जाके काम करने का ये वक्त है जी। इसमें उनको प्रॉब्लम था, लेकिन वो भी योगी जी ने बहुत अच्छी तरह से सब सॉल्व किया हुआ है। वो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम अगर आने से वो किसान लोग भी मुझे फोन करते हैं, और मैं इमीडिएट हमारे DM को और SSP को बोल के वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती हूँ। जी। हेमा जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की जो अपील है उसका असर पूरे देश पर हुआ, हमने देखा कि विश्व में भी जो विदेश हैं वहां से भी प्रधानमंत्री मोदी के जो कदम हैं उसकी तारीफ हुई। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ताली थाली का आह्वान किया, 9 मिनट तक प्रकाश करने की बात कही, लॉकडाउन 1 के बाद लॉकडाउन 2 आया और लोगों से बार बार ये अपील की कि घरों के अंदर रहें, क्योंकि घरों के अंदर रहकर ही इस वायरस को हराया जा सकता है। ऐसे में अब भी जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, या जिस तरह से कुछ घटनाएं सामने आई जहां पर कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर हों या पुलिसकर्मी हों, उनके साथ मारपीट की जा रही है या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है, क्या मैसेज है? मैं
ऑलमोस्ट एवरी डे एक एक बाइट बना के मैं देती हूँ हमारे मथुरा क्षेत्र के लिए और पूरे देश के लिए भी। वो मैं इंस्टाग्राम में, हमारे ट्विटर में और मेरा पूरा मथुरा में सबको देती हूँ, जी जिसमें मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप लोग जरा अंदर रहिए, क्योंकि ये इसको जल्दी अगर इस कोरोना लॉकडाउन को खत्म करना है तो आप लोगों को घर पर जरूर रहना ही चाहिए, भले कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन इसका रिजल्ट बाद में अच्छा होगा। और ये जो कोरोना वॉरियर्स, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, जो सफाई कर्मी हैं जी और स्वास्थ्य कर्मी, इन लोगों के साथ, पुलिस के साथ ऐसा बदसलूक जो कर रहे हैं, उनके ऊपर तो बहुत ही गुस्सा आता है कि क्या, कैसे समझाएं इन लोगों को। और बार बार ऐसा ये लोग पत्थरबाजी करते हैं और थूकते हैं, ये कितना घिन आती है, ऐसे लोगों को देखने को भी अच्छा नहीं लगता। इट इज लैक ऑफ एजुकेशन। इन लोगों का पढ़ाई लिखाई न होने की वजह से इस किस्म का बर्ताव कर रहे हैं। आप शहर में देखिए, सिटी के अंदर ऐसा कोई नहीं होगा, ऐसा मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो रहा है। इन लोगों को आई थिंक हमारे योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छा हैंडल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया उन लोगों को कर रहे हैं सब चीज। एंड ऑल्सो हमारे प्रधानमंत्री भी जी बार बार यही कह रहे हैं। और कैसे समझाएं इन लोगों को। इन लोगों को खुद को थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए ना। इनको क्या हमेशा घर से बाहर घूमते रहने की आदत है कई लोगों को, ऐसे मोटर बाइक लेके घूमेंगे। some people are like that, so it is difficult for them to sit. So उनको सब, I think we must catch them and put them in one place, ताकि वो वहाँ से वो निकले जी नहीं। उनको वहाँ, उनको जितना चाहिए एंटरटेनमेंट दे दो, खाना पीना दे दो, लेकिन बाहर न जाने दीजिए। चलिए, हम उम्मीद इन करते हैं कि सबको आपकी देखिए। अपील का जरूर लोगों पर असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमा मालिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो पूरा पश्चिम में खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, स्कूल परिवहन शुल्क लेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा ने जारी किया आदेश। आराधना शुक्ल ने सभी डीएम को भेजा आदेश। परिवहन शुल्क मांगे जाने की आ रही थी शिकायतें। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। शैलेश, क्या जानकारी है? जो शुल्क मांगा जा रहा था ट्रांसपोर्ट का, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, क्या आदेश जारी किया है? देखिए लवी, इस समय हम बताएं आपको कि जितने भी स्कूल हैं, निजी स्कूल खास तौर से, उनके ऊपर फीस को लेकर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है कि कोई भी स्कूल इस समय जबकि बंद है तो एडवांस फीस नहीं लेकर, क्योंकि एक ट्रेंड चला आ रहा है कि अप्रैल महीने में सभी स्कूल 3 महीने की एडवांस फीस लेते हैं। इस पर रोक लगाई जा चुकी है और अब इसके बाद भी जो स्कूल हैं वो अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं किसी न किसी तरह से वो कि कैसे उन तक शुल्क आ सके। कोई स्कूल अपने आज छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को ये मैसेज भेज रहा है कि अगर आप सक्षम हैं तो दे दीजिए, क्योंकि जबरदस्ती नहीं मांगा जा सकता। तो वहीं कुछ स्कूलों की शिकायत आई शासन ने कि वो छात्र छात्राओं से परिवहन शुल्क के नाम पर पैसे की डिमांड कर रहे हैं, जबकि जब स्कूल बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, तो किस बात का परिवहन शुल्क। इसी को लेकर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के आदेश पर प्रमुख सचिव ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो आराधना शुक्ला जी है, उन्होंने ये पत्र आदेश जारी किया है। सभी डीएम को भेजा है, जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा है उनको भेजा और साफ कहा है कि लॉकडाउन के समय में या फिर जब तक स्कूल बंद है, कोई भी स्कूल छात्र छात्राओं से परिवहन शुल्क के नाम पर वसूली नहीं करेगा। अगर कोई भी स्कूल ऐसा करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लवी जी शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो ये थे सहयोगी शैलेश अरोड़ा जो बड़ी खबर पर जानकारी दे रहे थे। अब कोई भी स्कूल, खास तौर से प्राइवेट स्कूल जिनकी शिकायतें लगातार मिल रही थी कि ट्रांसपोर्ट शुल्क वो मांग रहे हैं, उसकी डिमांड बार बार पेरेंट्स से की जा रही है, अभिभावकों को बार बार स्कूल की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा है, ये मैसेज किया जा रहा है कि परिवहन शुल्क उनसे मांगा जा रहा है। इस पर एक्शन लिया है और ये आदेश प्रशासन ने जारी किए हैं कि अब कोई भी परिवहन शुल्क जो है वो नहीं मांगा जाएगा। वो परिवहन शुल्क मांगे जाने की शिकायतें लगातार मिल रही थी, उस पर कार्रवाई हुई। रुक करेंगे आगरा का। आगरा में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें एबीपी गंगा ने जो खबर दिखाई थी, आगरा में किस तरह से लोगों की खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने मीटिंग कर एसपी सिटी को सिकंदरा सब्जी मंडी में व्यवस्था बनाने के लिए भेजा है। तो खबर दिखाए जाने के बाद उसका असर हुआ है। आपको बता दें कि सब्जी मंडी विक्रेता को कोरोना होने की जो खबर आई थी, उसके बाद प्रशासन ने ये कड़े कदम, ये सख्त कदम उठाए थे और सब्जी मंडी को बंद कर दिया था, जिससे खाने पीने की चीजों की दिक्कतें हो गई थी। खबर दिखाए जाने के बाद तुरंत
हरकत में आया प्रशासन, मीटिंग बुलाई गई और अब व्यवस्था करने के लिए आदेश दिया गया है। तो एबीपी गंगा की खबर का सांसद राजकुमार चाहर ने भी संज्ञान लिया है। सब्जी, दूध और फल की कमी की खबर का सांसद ने समर्थन किया है। की जनता चौतरफा मार झेल रही है। एक तरफ कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज का 13 शतक पूरा हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ खाने पीने की सप्लाई भी पूरी तरह से अवरुद्ध पड़ी हुई है। मंडियां बंद पड़ी हुई हैं और दूध मिल नहीं रहा है, फल मिल नहीं रहा है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर जी हमारे साथ हैं। आपके सारे संज्ञान में आ रहा होगा, फीडबैक आपको मिल रहा होगा। इतनी ज़्यादा स्थिति खराब है, अगर आप लोगों को घरों में कैद कर देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग ठीक है, लेकिन खाने पीने की सप्लाई तो प्रॉपर घर पे होनी चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर बात है। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की हैं। लॉकडाउन में लोग हैं, लेकिन लॉकडाउन में रहते हुए भी लोगों को जो आवश्यक मूलभूत आवश्यकता है जिससे वो जिंदा रह सके, उसके लिए उसको आवश्यकता की पूर्ति करना ये प्रशासन का काम होता है। तो निश्चित रूप से लग रहा है सर कि मुख्यमंत्री जी के तमाम जो निर्देश हैं वो आगरा के प्रशासनिक अधिकारी उनको इम्प्लीमेंट करा पा रहे हैं। रात में 3 बजे उठकर लोग अमूल के सेंटर पर पहुंचे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, फिर भी दूध नहीं मिल पा रहा है। बच्चे भूखे हैं, रो रहे हैं, घरों में सब्जियां नहीं, फल नहीं। तो ऐसे में सर भूख से मर जाएंगे और बीमारी से नहीं मरेंगे? देखिए, मेरे पास भी कई इस तरह के मामले आए। किसी की डायलिसिस होनी है, कोई गंभीर रूप से बीमार है, कोई महिला है जिसको प्रसव पीड़ा उठी है, वो हॉस्पिटल कैसे जाए, डायलिसिस कैसे हो, गंभीर बीमार को इलाज कैसे मिले, या कोई जिसको खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है, जो भूखा है, उसको भोजन कैसे मिले। मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा कि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, लेकिन इस तरह की लगता है ऑफिसर पूरी तरह से डिलीवर कर पा रहे हैं इस कोरोना क्राइसिस? मेरा मानना ये है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी नज़र आ रही है, जो आप लोग भी इस बात को कर रहे हैं और आम जनमानस के द्वारा भी इस तरह के फ़ोन हम लोगों पे आ रहे हैं। इस बात को लेके हम भी बहुत गंभीर हैं और आज हम लोग सब जनप्रतिनिधि आपस में बैठना भी चाह रहे थे कि भाई आखिर ये क्या कारण है, कौन सी ऐसी अपरिपक्वता है या क्या डिसीजन लेने में ऐसी कमियां महसूस हो रही हैं जिसके कारण आगरा की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। क्या बहुत महत्वपूर्ण शब्द कहे हैं आगरा से फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर जी ने। उन्होंने कहा है कि ज़रूर कोई ना कोई चूक हो रही है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, तभी आग के ढेर पर एक ज्वालामुखी के तौर पर आज आगरा शहर कोरोना रूपी ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है और स्थिति और भयावह हो सकती है अगर अधिकारी अपना रवैया नहीं सुधारा। कोऑर्डिनेशन की कमी साफ देखी जा रही है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि चौतरफा मार इस समय पब्लिक पर पड़ रही है। घर में कैद हैं कोरोना से बचने के लिए, लेकिन खाना नहीं है, दूध नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, सब्जी नहीं है, फल नहीं है, और ऐसे में जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और हुक्मरान को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आगरा से कैमरा पर्सन दिलीप सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं पूर्व पश्चिम। रुक करेंगे बड़ी खबर का। आगरा से बड़ी खबर। आगरा में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना संक्रमण के बाद प्रशासन भी अलर्ट। मरीजों से सीधे संपर्क में आ रहे स्वास्थ्य कर्मी, एम्बुलेंस चालक और स्टाफ सीधे संपर्क में। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आगरा से आ रही बड़ी खबर। तो आगरा में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना, इस वक्त की बड़ी खबर। संक्रमण के बाद प्रशासन अलर्ट। तो मरीजों से सीधे संपर्क में आ रहे स्वास्थ्य कर्मी। एक और बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। स्वास्थ्य कर्मी को पुलिस ने पीटा। सौरिख सीएचसी के स्वास्थ्य कर्मी को पीटा गया। आई कार्ड दिखाने के बाद भी नहीं माने पुलिसकर्मी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, स्वास्थ्य कर्मी की पिटाई की खबर आ रही है कन्नौज से। इस वक्त की बड़ी खबर, सौरिख सीएचसी के स्वास्थ्य कर्मी की पिटाई हुई है। तो बताया जा रहा है स्वास्थ्य कर्मी ने आईडी कार्ड भी दिखाया, लेकिन बावजूद उसके उसकी पिटाई की। पुलिसकर्मी नहीं माने तो सौरिख सीएचसी के स्वास्थ्य कर्मी को पीटा गया। तो आई कार्ड दिखाने के बाद भी नहीं मानी पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी को पुलिस ने पीटा। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से। कन्नौज के सौरिख सीएचसी के स्वास्थ्य कर्मी को पीटने का मामला सामने आया, पुलिस ने की पिटाई। तो सौरिख सीएचसी के स्वास्थ्य कर्मी को आईडी कार्ड दिखाने के बावजूद भी पुलिस ने पीटा।
वहीं मुरादाबाद में डॉक्टर निजामुद्दीन की कोरोना से मौत के बाद अब जिले के डॉक्टर्स ने पीपीई किट्स की मांग की है। सीएमओ के सामने कोविड-19 का इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने पीपीई किट्स और N95 मास्क दिए जाने की डिमांड की। साथ ही इलाज के दौरान कोरोना से पीड़ित होने वाले मृतक डॉक्टर निजामुद्दीन की पत्नी को नौकरी और आर्थिक मदद दिए जाने की मांग भी रखी। फिरोजाबाद में लोगों की भूख लॉकडाउन पर भारी पड़ती दिखाई दी। खाना न मिलने से परेशान गरीब महिलाओं ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और इस दौरान महिलाओं ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह की और ना ही खुद की सुरक्षा के लिए मास्क से मुंह ढक रखा था। तस्वीरें फिरोजाबाद जिले की हैं। तो लॉकडाउन पर भूख भारी पड़ती नजर आई। पुलिस की गाड़ी को लोगों की भीड़ ने घेर लिया। महिलाएं पुलिस की गाड़ी को घेरती नजर आईं। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और मुंह पर मास्क किसी ने भी नहीं लगा रखा था। भूखे मारे हम राशन हमको घर में भूखे मारे जा रहे हैं सारे बच्चे। तो लॉकडाउन ने सब कुछ रोक दिया है। इसमें शादियां भी शामिल हैं, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद कुछ लोग अलग तरह से शादियां भी कर रहे हैं। मेरठ में इसी तरह ऑनलाइन निकाह कराया गया, जिसमें दुबई से दूल्हा शामिल हुआ और मुंबई से दुल्हन, और ऑनलाइन ही मेहमान भी शामिल हुए। इस निकाह की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। और इसी के साथ पूरा पश्चिम में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।